नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। दर्शकों, कुछ लोग 1-2 इक्का-दुक्का कमेंट करते हैं और वो 2 तरह के होते हैं। पहला, वो ये कहते हैं कि आपके वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। दरअसल यूट्यूब ने अपने डिजाइन में थोड़ा सा फर्क किया है। पहले वो शेयर बड़ा दिखाता था, अब आपको केवल एक फॉरवर्डिंग जैसा एरो दिखाई देगा। जैसे ही आप उस एरो को क्लिक करेंगे, आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी एक बात आती है कि साहब, वीडियो में इतना ऐड क्यों, प्रचार क्यों, विज्ञापन क्यों? विज्ञापन नहीं होगा तो कंटेंट नहीं बनेगा, कंटेंट नहीं बनेगा तो चैनल नहीं चलेगा। हाँ, इसका एक विकल्प है, और हम तय नहीं करते कि कब विज्ञापन दिखाया जाए, कितना विज्ञापन दिखाया जाए। लेकिन आपके एंड से, यानी दर्शक के एंड से, एक ऑप्शन जरूर है। यूट्यूब अपनी प्रीमियम सर्विस ऑफर करता है, जिसको कुछ एक 100 रुपया देके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह से आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल को आप देखेंगे, कभी भी आपको कोई विज्ञापन वीडियो में नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, ये 2 जानकारियां देने के साथ, क्योंकि एक आध कमेंट जरूर आते थे और हर एक वीडियो पे आते थे, तो मैंने नोटिस किया, इसका उत्तर देने के लिए मैंने ये समय चुना। समृद्ध पैनल, स्वागत वाली थाली हमारी तरफ से भी तैयार है, और आज हमारे सामने 2 अतिथि हैं। तो 2 थालियों के साथ हम स्वागत करते हैं व्यालोक जी का और आनंद जी का। स्वागत। जय श्री फूल, राम। चंदन, धन्यवाद। माला, और हमने उसमें नैवेद्य, पाग, पगड़ी, शाल जो व्यालोक जी इसमें पहने हुए हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने भिजवा दिया था इनके पास। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते। संपादक जी को जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे पास दिखाने के लिए आज बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये टाइप की हुई सफेद पन्ने A4 पर एक लिस्ट है, जिसमें नीतीश कुमार जी के साथ शपथ लिए सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। हम कहां से चले और कहां आ चुके हैं दर्शकों। किसी समय टीवी स्टूडियो में मंत्री पद बांटे जाते थे, पोर्टफोलियो तय किए जाते थे। वहां से बिहार की विधानसभा में विभाग का बंटवारा हो जाता है, और इस तरह का एक पन्ना छाप के सो कॉल्ड मीडिया के चेहरे पर फेंक दिया जाता है कि ये लो। उसके बाद अब तैरो और विभागों पर बात करो कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। हालांकि एक तस्वीर मेरे पास और है। ये तस्वीर पिछले 24 घंटे से आप मीडिया पे बहुत देख रहे होंगे। आप देखिए, दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं वक्त के साथ, सवालात बदल जाते हैं, लेकिन उसी के साथ मुझे एक और लाइन याद आ रही है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुल बदम, और फिर गुल बदामा हो गए। तो ये राजनीति की उस परिपक्वता की तरफ ले जा रहा है, जहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते बदले हैं। एयरपोर्ट पर विदाई के समय पैर छूते हुए भी दिखाई दिए। बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता अब साफ तौर पर सामने आ रहा है, न सिर्फ निजी संबंधों में, बल्कि राजनीतिक संबंधों में। जिस सौहार्दपूर्ण और मजबूती से एनडीए ने बिहार के विधानसभा में खिलाफ फतह किया है, वो उदाहरण उसका अब दिया जा सकता है। आनंद जी गहन राजनीतिक चिंतन करते हैं। व्यालोक जी, आपको पता है, सब कुछ छांट के, सब कुछ बजा के, सब कुछ सुनाते हैं। सर, ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, कल से चवन्नी छाप सेक्टरों वाली मीडिया, या कहिए इकोसिस्टम में कहा जा रहा है, आहा, ये तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी से छीन लिया। ये तो नाम का खाली नीतीश कुमार जी की सरकार है, दरअसल ये तो भाजपा की सरकार है। मंत्री भी ज्यादा 12, दोनों डिप्टी सीएम भी भाजपा के, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। कैसे शुरुआत करेंगे व्यालोक जी? सर, ऐसा है कि पिछले लगभग 12-15 वर्षों से इन विरोधियों को, इन विपक्षियों को समझाया जा रहा है कि असली बातों पर ध्यान दो, मुद्दे की बात करो, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। 86 चुनाव हार चुका है राहुल गांधी, और अब 87वां हारेगा, फिर सेंचुरी लगाएगा, जल्द से जल्द लगा लेगा। समस्या ये है कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। बिहारियों को इन्होंने 10,000 बना दिया, गाली दी है बिहारियों को बार बार। अब इसके उत्तर में या प्रति उत्तर में मैं हिमाचल प्रदेश से निकाल रहा हूं, कर्नाटक से निकाल रहा हूं,
बाकी जगहों पर जहां भी एक आध जगह कांग्रेस की का कुशासन चल रहा है वहां से मैं फ्रीबीज की लिस्ट निकाल रहा हूं और दिखाऊं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है। दूसरी बात, बिहार में चुनाव से 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार घूमते रहे। उस दौरान उन्होंने कई सारी घोषणाएं की, कई जिलों के लिए अलग अलग योजनाओं का उल्लेख किया, योजनाएं चालू हुई, योजनाओं का काम शुरू हुआ। अब इन सबको भी आप फ्रीबीज कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये खत्म हुआ मामला तो दूसरा हुआ कि नीतीश कुमार को सबोटाइज कर दिया गया। ये लोग देह भाषा नहीं देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते हैं। जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पर थे, शपथ ग्रहण चल रहा था, तो एक वीडियो है, मुश्किल से 3 सेकंड उसमें होगा। आप सभी लोग देखिएगा, दर्शकों श्रोताओं, नीतीश कुमार की बगल में मोदी खड़े हैं और नीतीश कुमार के चेहरे का भाव देखिए, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, पाथेय जो है, उसको मिल गया है और वह बड़ी प्रसन्नता से अपने भाव व्यक्त कर रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे के वो भाव मैं भूलता नहीं। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के दाहिने साइड खड़े हैं नरेंद्र मोदी, ऐसे देखिए, मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसे हाथ बढ़ाते हैं पहले नीतीश कुमार, और फिर नीतीश कुमार ऐसे कोशिश करते हैं जो दिखता है कि शायद ये हाथ ऐसे करवाना, लेकिन उनसे पहले मोदी इस हाथ को ऐसे पकड़ते हैं और थोड़ा सा इस तरह से उल्टा सुल्टा भी होता है और ऐसे उठा देते हैं, और तब नीतीश कुमार इस तरह देखते हैं दाहिनी ओर, और तब उनके चेहरे के जो भाव हैं, मतलब इस तरह के वो विगलित हो चुके हैं कि हो सकता है कि एक आध अश्रु भी उनके निकले। अब इस पर आप मीम बनाइए, इस पर आप कर दीजिए कि नीतीश जी को ठग लिया। नीतीश जी के पैरों में झुकने पर भी इन लोगों ने, इन कुसंस्कारी लोगों ने बहुत सारा बवाल किया है। ये नीतीश कुमार पहली बार झुके नहीं है, तीसरी या चौथी बार, 3 तो मुझे याद है। इस बार बिहार चुनाव में वो नहीं झुके, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 बार झुक चुके थे, और एक बार इस बार एयरपोर्ट पर जब विदाई समारोह हो रहा था और नीतीश कुमार सबसे आखिर में खड़े थे, तो नीतीश कुमार पहली कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री रोकते हैं, फिर दूसरी कोशिश करते हैं, और इस बार प्रधानमंत्री उनको झुक जाने देते हैं और फिर गले लगाते हैं, जो भी होता है। 2 बुजुर्गों का, भारतीय हैं हम लोगों के घरों में बुजुर्गों की क्या हैसियत होती है वो देखना चाहिए। बाबा दादा को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं यार। इन असभ्यों के, कुसंस्कारियों के चक्कर में आके बिहारी अपना संस्कार भूल जा रहे हैं क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या है? नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों के पास उपसेवा करो, बैठो उनके पास, ज्ञान मिलेगा। उनका अभिवादन करो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते, आयु बढ़ती है, विद्या यश और बल। नीतीश कुमार को बड़े हैं प्रधानमंत्री, 1 साल या 1.5 साल बड़े हैं उनसे अवस्था में, और उसके बाद पद में तो बड़े हैं ही। और अगर ये 2 बूढ़े आपस में, जो 75 के आसपास के हैं, आपस में मिल रहे हैं, हम और आनंद जी कहीं मिले और एक दूसरे को पैर छुए, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आपसे मतलब? अब ठीक है कि आनंद जी हमसे 5 साल बड़े हैं, उसका क्या मतलब है? और इस पर गहरा सन्नाटा। लेकिन इस पूरी बातचीत को एक वाक्य में फिलहाल के लिए ये समेट रहा हूं कि इन लोगों जी की यही सब जो खामख्यालियां हैं ना, जो ये लोग असली बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये सब वाहियात बातें हैं। अभी जब हम लोग मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो और भी कई वाहियात बात जो इन्होंने की है, उस पर भी मैं आऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा आनंद भाई, मैं आपकी तरफ अगर जी आऊं और साथ में जी मैं चलिए अब वो लिस्ट भी दिखाना शुरू कर देता हूं। इस लिस्ट में लगातार नाम हैं सारे मंत्रियों के और उनको विभागों के। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी। एक के पास गृह विभाग, दूसरे के पास भूमि, राजस्व, खान एवं भूतत्व विभाग। मंगल पांडे हैं, दिलीप जायसवाल हैं, नितिन हैं, और इसके रामकृपाल यादव हैं, संजय टाइगर हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, नारायण प्रसाद हैं, एमा निषाद हैं, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी। कैबिनेट
तो पहले ही पता चल चुकी थी कितने मंत्रियों की है, कौन कौन है। ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद मेरे ख्याल से 35 या 37 मंत्री कुल होने चाहिए, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं। तो एक और विस्तार भी होगा। विभागों के बंटवारे को कैसे देखते हैं आप, और इस मंत्रिमंडल में आपको क्या फील आ रही है विभागों के बंटवारा होने के बाद? आनंद जी प्लीज। तो विभागों का बंटवारा होने के बाद देखिए कि बहुत सारे विभाग जो थे पहले जिनके पास थे उनके पास ही रह गए हैं। उदाहरण के तौर पे आपने एक मंगल पांडे जी का नाम ले लिया है, तो मंगल पांडे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे, आगे भी वो स्वास्थ्य का विभाग देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम लोगों से बोलने में गलती हो जाती है कई बार। मंत्रालय नहीं गया होता है, राज्य सरकार में है तो विभाग गया होता है। तो गृह विभाग के हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, ऐसा कहना जो है वो उचित होगा ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्री हैं कहना उचित नहीं होगा। अगर नेशनल लेवल पे होते तो स्वास्थ्य मंत्री उनको कहते हैं हम लोग, या गृह मंत्री हम लोग कहते। अभी जो विभागों का बंटवारा हुआ है इसमें मामूली से छोटे मोटे से फेरबदल जो है देखने के लायक है। अब जैसे श्रेयसी सिंह का मुझे नजर आया कि उन्हें आईटी और खेल मिल गया है, तो ये एक अच्छी बात हुई है। बाकी जो ज्यादातर लोगों के नाम और ज्यादातर लोगों की लिस्ट है, इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिहार के आम लोग, पटना में इधर उधर टहलने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आदमी कौन सा मंत्री बनने वाला है, और ये सारे नाम वो लोग बहुत आसानी से बता देते हैं। इसको गेस करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप विचित्र विचित्र से पन्नों को देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो ठेका विभाग एक जाति विशेष को मिल गया है। ठेका विभाग से यहाँ मेरा मतलब है कि जितने भी निर्माण कार्यों से जुड़े हुए ठेके होते हैं, सड़क का हो गया, पुल वगैरह का हो गया, तो ये सारे ठेके जिन विभागों से जाते हैं उन सभी विभागों के मंत्री जो हैं वो भूमिहार समुदाय से आते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कह रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, ये नितिन नवीन किसके बारे में कह रहे हैं? सबके सब जितने मंत्रियों के पास से ठेके निकलेंगे सबके सब उसी से हैं। अच्छा, तो ये है। तो ये एंगल क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अलग से उल्लेखित किया जाए? मैं समझना चाहता हूं दर्शकों के लिए। ये एंगल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि बिहार में उद्योग के नाम पर इस बार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मुद्दे थे, असली मुद्दे, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था बिहार के लिए भ्रष्टाचार, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था जो पलायन होता है वो, इस सब पे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो चुनाव जो था, जो जमीनी असली मुद्दे थे उनको विपक्ष ने उठाया ही नहीं, और दूसरे मुद्दों को उठाया, जाति से लेकर के तमाम चीजें की गई, और जिस समीकरण को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की उसी समीकरण को साधने की कोशिश ये मंत्रालय करता हुआ आपको दिखेगा। और इसके बावजूद आपको जनता की जो नाराजगी दिखेगी वो भी इसी मुद्दे पर दिखेगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक नीतीश मिश्रा हुआ करते थे, दुल्हन उतरी नहीं कि जनता की नाराजगी एक बार फिर शुरू। मतलब वो था ना, एक कहानी होती है जिसमें कहा जाता है कि सास और फूफा सुधरेंगे नहीं। हाँ, सास देवरानी, सास, फूफा, ननद, जेठ, चचिया, ससुर, ये लोग नहीं सुधरेगा। दुल्हन उतरी, अभी हाथ का, अभी मतलब कोहबर का दरवाजा भी 4-5 बार खुला, इससे ज्यादा नहीं खुला है। तो क्या क्या कमियां हैं उसमें ये निकालनी शुरू की गई हैं, और अब बहुत ज्यादा जाति के मुद्दे को पुश करना जो है ये सब अब शुरू हो चुका है। तो बहुत अच्छा कुछ हुआ है मंत्रालयों के निर्माण में, ऐसा कुछ भी कहने के लिए या कुछ भी बताने के लिए है ही नहीं। जो तमाम पुरानी चीजें थी, बिल्कुल हम लोग पहले भी, चुनाव से पहले भी जब हम लोगों से आप बात कर रहे होंगे उस समय हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भाई राजनीति जो है ये अभी चुनाव में नहीं दिखेगी, चुनावों के बाद दिखेगी। अभी जो ये सब कुछ तय हुआ है, या ये लिस्ट जो सूची जो दिख रही है, इस सूची में जल्दी ही बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये बगैर किसी बाहरी दबाव, कोई दबाव नहीं होगा। कुछ लोग नए इसमें शामिल होंगे अभी, और कुछ इसमें जो शामिल है गया है संक्रांति के बाद कुछ लोग और इसमें शामिल होंगे, इंडक्ट होंगे, ये तो बताया गया है। क्योंकि 25 ही मंत्री हैं, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो 35 या 36-37 जो संख्या है उसके हिसाब से मंत्री बनते हैं। व्यालोक भाई, आनंद जी, एक वीडियो दिखाता हूं। अब आपने कहा कि चुनाव के बाद, तो चलिए विभाग बंटवारा हो गया, उस पर तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब जरा उधर क्या बंटवारा हो रहा है, जरा ये देखिए। ये कौन सा आसन है? इसको भूमि शयन आसन कहेंगे या कन्हैया का लौटना कहेंगे? खैर, कन्हैया से मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ये जरा वीडियो देख लीजिए, आवाज भी सुनिए।
वापस जाओ, हम लोग नहीं जाने देंगे। पप्पू यादव वापस जाओ। तो देखिए, कार्यकर्ता साफ तौर पर पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। सीधे तस्वीरें किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजेश राम जल्दी छोड़ और देवेंद्र यादव जल्दी छोड़। आप लोग का कांग्रेस कोई सेंटिमेंट नहीं है। प्रवीण कुशवाहा जी, एनएसवाई यूथ कांग्रेस से जुड़ा लोग और कांग्रेस में जिसका समर्पण है उसको हम लोग अब स्वीकारेंगे। कोई बाहरी आ जाएगा, हम लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, किसी नहीं। आप लोग साथ मिलकर बैठे हैं। आप गाड़ी सुधरिएगा, आप गाड़ी सुधरिएगा। आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप एक दलित को धमकी दे, आप दलित को धमकी दे रहे हैं, आप धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या बोलो, क्या कीजिएगा? गोली मरवा दीजिएगा, आप गोली मरवा दीजिएगा। आपने कहा समझाओ, इसको समझाओ, आपने कहा समझाओ। आपने कितने बड़े हैं, आप चले जाइए। आप 1 मिनट, आप बात को घुमा रहे हैं। कृष्णा लवरू जी के आप साथ थे, क्या वो राजनीतिक आदमी हैं? वो बिहार कांग्रेस का भला चाहते थे। पूरे कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को अगर किसने ध्वस्त किया? अकेले कृष्णा लवरू ने बर्बाद किया कांग्रेस को। व्यालोक जी, आनंद भाई जी, ये आदमी है क्या? ये निर्दलीय सांसद है, ये नोट बांटता है, सुना है कभी ये बाहुबली होता था, फिर इसको बीच में राजेंद्र यादव ने साहित्यकार बनाने की कोशिश की, वो भी ये आदमी किया। उसके बाद ये कांग्रेस की गाड़ी से धकिया दिया जाता है, कांग्रेस के कार्यालय पर जाके जमीन पर लोटा हुआ नजर आता है। ये है क्या? ये क्या चरित्र है? और जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर तेजस्वी का खेल किया है, तो आरोपित के रूप में ये किसका आदमी है? ये मोदी जी का आदमी है क्या? ये कौन है? ये कौन है? ये व्यालोक जी देखिए, शुरू करेंगे। आनंद जी आप समापन करिएगा जरा इसके चरित्र चित्रण का। व्यालोक भाई। देखिए, ये व्यक्ति जो है वो बिहार का एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है। बिहार में भांति भांति के जो लोग मिलते हैं, जिस वजह से पूरे देश में बिहार की इतनी प्रशंसा होती है, वो ये व्यक्ति है। अब देखिए, इस व्यक्ति को जो आदमी कह रहा है कि मैं दलित हूं, मुझे तुम धमका रहे हो, सबसे पहले तो इस फोटो को देख के मुझे 2-3 और पुरानी घटनाएं याद आती हैं। इस वीडियो को देख के, चुनाव के दौरान कांग्रेस की टिकट बांटे जा रहे थे। उस दौरान पटना एयरपोर्ट पर 2 लोगों की पिटाई हुई थी। इस वीडियो में उनमें से एक का नाम आया है, और जो दूसरा व्यक्ति जो उसमें शामिल था वो नीचे जमीन पर छितराया हुआ है। हुआ ये कि टिकट वितरण के दौरान जो धांधली हुई, तो राजेश राम जिनका ये नाम दे रहे हैं और कृष्णा अल्लावरू जिनका भी नाम आया है, वो भाई लोग पटना एयरपोर्ट पर थे। उनको एक और पार्टी पीटने आ गई। इस पार्टी को देख के पप्पू यादव जी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, और बाद में पता चला कि ये जो कल्याण करने गए थे, अकल्याण हो गए। ये व्यक्ति यही है। ये महिलाओं को पैसे बांटता है, कभी कहता है कि मेरे पास 10,000 एकड़ जमीन है। कुछ दिनों में ये इस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ साफ-साफ नियम है कि विधायक, सांसद, कोई भी जिम्मेदारी वाला पद तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। ये व्यक्ति गोरी चमड़ी की दास्ता में, और ये बात मैं बहुत सोच समझ के, बहुत सलीके से कह रहा हूँ, ये एंटोनियो माइनो की गोरी चमड़ी के मोह में ये व्यक्ति कुछ दिनों बाद अपना टी-शर्ट विशर्ट फाड़ के ठीक उसी तरह करने वाला है जैसा आरजेडी के एक टिकट चाहने वाले ने किया, और उसने छाप दिया था 25 सीटों पर आ जाएंगे फेलसी, वो आ गए। इस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो, पप्पू यादव के। ये व्यक्ति इतना खतरनाक है और इसको लोगों ने सांसद बनाया हुआ है। जी वाह रे पूर्णिया वाह। एक चीज तो है आनंद भाई, मैं आ ही रहा था आपके पास। व्यालोक भाई आप कह रहे हैं कि टी शर्ट वगैरह फाड़ के बड़ा भद्दा दिखेगा आदमी, है टी शर्ट वगैरह फाड़ने के बाद जिस रूप में नजर आएगा। अच्छा ये बताइए आनंद भाई, पहले तो ये बताइएगा कि ये थक के गिर गया कि ये ड्रामा कर रहा था? और चरित्र चित्रण का दूसरा भाग आपसे अब, ये आदमी है कौन? मैं तो पूछ रहा हूँ क्या है ये?
पप्पू यादव जब ये वाला जो आप जमीन पे लोटा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये जमीन पे लोटना इसने नहीं शुरू किया था, ऐसा नहीं हुआ था भाई। ये जब मामला जब शुरू हुआ था तो ये जो कांग्रेस वाले थे ना, ये लोग सबके सब जमीन पर बैठे हुए थे। जमीन पर बैठ करके इन्होंने रास्ता ही रोक लिया था, पप्पू यादव को अंदर नहीं आने दे रहे थे। पप्पू यादव बेचारे जो है वो जमीन पर बैठ गए हैं ताकि इनसे बात की बेचारा जाए। भी कह दिए। अच्छा, ये इतना पप्पू भारी आदमी है कि उठ ही नहीं पा रहा होगा उसके बाद, या सोचा नहीं, होगा यही आराम है। ये सब लोग जानते हैं कि ऐसा ही होगा, तो ये शुद्ध अच्छा। दुष्टता थी। पहले से लोगों ने योजना बना रखी होगी कि एक बार पप्पू यादव जमीन पर बैठ गया तो ये तो बिना सहायता के उठ नहीं सकते हैं। तो ये दुष्टता इन्होंने, मुझे शक है कि इन्होंने दुष्टता की है कि पहले ये लोग जमीन पर बैठ करके बात करना शुरू किया और उसके बाद खड़े हो गए सबके सब। अच्छा, ये बताइएगा, चलिए इस आदमी के बारे में हम लोग कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था आनंद भाई कि कांग्रेस का चरित्र ये क्या बता रहा है बिहार में। इसको जरा सा राजनीतिक चरित्र कांग्रेस का यहां तक जरा ले जाइए ना, 1-2 मिनट में। हम वहीं पे जा रहे थे कि पुराने दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने दौर में राजा जब कमजोर हो जाया करता था, मुगल दौर में सब लोगों ने देखा होगा कि बक्सर की लड़ाई वगैरह के समय में मुगलों ने जिसे पैसे दे करके जिन क्षत्रपों को भेजा वो पैसा ही लेके भाग गए, युद्ध में उतरे ही नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो जब एक सत्ता कमजोर होने लगती है तो जो स्थानीय क्षत्रप होते हैं वो पूरा अपने हिस्से में जो उनके इलाका जो उनकी सीमाओं में आता है उसको हड़प लेते हैं। तो यहां पर वही हुआ है, बिहार कांग्रेस को पप्पू यादव ने कर लिया है हाईजैक। अच्छा। लगातार लगातार पैसे बांटते हुए दिखते हैं, कोई और जो है वो पैसे बांट नहीं रहा होता, सब अकेले अकेले खाने में लगे होते हैं बाकी कांग्रेसी। उसकी तुलना में पप्पू यादव कांग्रेस के लोगों को भी पैसे बांट देते हैं, मतलब किसी को भी परहेज नहीं करते कि तुम तो 500 रुपए राहुल नहीं। को कांग्रेस का सदर क्यों नहीं बना दे रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। फिर कंफ्यूजन कहाँ है? कैसे बना देगा? इतने शक्तिशाली आदमी को अगर आप ऊपर आने का मौका देंगे, ये तो आपकी पूरी पार्टी ही खा जाएगा। ओ तेरी तो। कोई भी कांग्रेस का जो समझदार आदमी होगा बिहार का, वो इसे जरा सा भी नहीं आने देगा, क्योंकि ये अगर तो पूरी पार्टी को खा जाएगा, क्योंकि ये इसके देखिए पास। आपका जंजय जो है हमारे स्टूडियो के ठीक पीछे से इतनी हाउ हाउ करके गाड़ी लेके गया है, पता नहीं दर्शकों आपको आवाज आई है कि नहीं। ये ब्यालोक जी के जंजी है, सब बहुत प्यार करते हैं हमसे। जी आनंद भाई। ये है कि ये अरे आप। आदमी कांग्रेस को पूरा पूरा हथिया के बैठा हुआ था। तो हथिया के जब ये बैठा हुआ था तो उस समय दिक्कत होने लगी लोगों को, और उसी दिक्कत का नतीजा था जो पिछली बार आपने एयरपोर्ट पे मारपीट देखी। और उस मारपीट के बाद जो ये नेक्स्ट लेवल होता है नहीं, उसमें यहाँ थोड़ा पे पहुंचे तो कांग्रेस के यहाँ जो चरित्र लोग को आप बिहार से बाहर ले जाइए ना। कांग्रेस का काम तो लग गया, मैं कह रहा हूं अब बिहार में तो काम लग गया। बिहार में काम लग गया कांग्रेस का। मैं आपसे बार बार निवेदन ये कर रहा हूं कि जरा कांग्रेस के इस चरित्र को, जहां राहुल गांधी की टीम और जो कांग्रेस की लोकल स्टेट यूनिट होती है उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन, और इसके बीच में इस तरह का जो ये गैंगवार एक तरह से चलता है, उसको जरा पैन इंडिया में चाहता हूं कि ये कौन सा कांग्रेस का चरित्र है राहुल गांधी की टीम का। तो इसमें सबसे पहले ये समझिए कि अल्लावरू जो है वो इकलौते पेड हैं। मतलब राजनीति में जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, तो आपकी सैलरी नहीं होती। अल्लावरू के पास सैलरी, वो सैलरीड एम्प्लॉई हैं। ये जो अच्छा। परिवर्तन, ये चीज बाहर के लोग या राजनीति को थोड़ा सा भी दूर से देखने वाले, वो इस चीज को नोटिस नहीं करते। नहीं, चलिए हम नजदीक से देखें तो विभव कुमार टाइप है क्या ये कैरेक्टर? तो अब मान लीजिए कि सैलरीड एम्प्लॉई जो है, उसे अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता देखेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि हम मुफ्त में दरी उठाते रहें और ये सैलरी लेकर के काम कर रहा है, तो हम मुफ्त में क्यों दरी बिछाएं, क्यों पोस्टर साटें। तो जैसे ही वो व्यक्ति बिहार में या अन्य राज्यों में दिखता है, या ऐसे और लोग भी बिहार में या दूसरी जगहों पर दिखते हैं, तो वैसे ही जो लोकल स्टेट वाली टीम होती है उसमें उस आदमी को देखते ही अंदर जो विद्रोह की भावना होती है वो भड़कने लगती है। तो सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे थे जब आप राजनीति में थे, तो यहां जो है वो सत्ता किसी और के हाथ में दिखती है और वो आपकी अपनी ही पार्टी का है, तो इंटरनली क्लैश शुरू हो जाता है कि भैया हम मुफ्त में दरी बिछाएं, ये सैलरी लेकर के दरी बिछाएगा क्यों। यहाँ ये लड़ाई शुरू हो ये जाती है। चक्कर है, तो समझ गए। तो ये राष्ट्रीय चरित्र तो खैर दिखाई दे रहा है। अब जरा सा जितनी चर्चा को अगर आज के कंक्लूड करने की तरफ चला जाए। जी 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 आनंद भाई, मैं अब कंक्लूड करने की तरफ अगर चलूं आज की चर्चा को, तो व्यालोक भाई और आप आनंद भाई दोनों बारी बारी से। आनंद भाई ने कहा व्यालोक भाई कि एकदम वही है, डिट्टो
जो नीतीश कुमार का पिछली सरकार थी वही कैबिनेट है, सारे लोग वही हैं, 2-4-8 चेहरे और नए आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है कि जिसको विपक्षी अजीब तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन मैं भी इसी बात को उठाना चाहूंगा अंत में और जरूरी समझता हूं। होम विभाग, गृह विभाग, चलिए सामान्यतः मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। सम्राट चौधरी के पास जाना, दोनों डिप्टी सीएम भाजपा के होने, 12 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के होने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ जेडीयू कोटे से केवल 7 मंत्री होने और बाकी तो गठबंधन धर्म का पालन है, नीचे एडजस्टमेंट है। मांझी के लड़का भी आ गया, वो कोई मुद्दा हम अभी नहीं बना रहे हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के साथ इसको बेस्ट समन्वय मानते हैं आप, या ये सॉफ्ट ट्रांसफर की तरफ मामला जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार जी की सहमति भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है? इन दोनों में से क्या मानते हैं आप? पावर ट्रांसफर किया जा रहा है सर। सामान्य तौर पर देखिए ना, एकदम आसान बात है, कोई इसमें ये नहीं है। और ये बात दरअसल हम लोग कहते आ रहे थे, मैं कई महीनों से कह रहा था कि बिहार में चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लगातार कह रहा था मैं। लेकिन यहाँ तो इच्छा होती है ना साहब, बीइंग अ बिहारी, की थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा बदलाव हो जाए, मजा आ जाएगा। लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार में। बिहार में ट्रांजिशन, और देखिएगा, मैं 2 से 3 महीने बोल रहा था, अब मुझे लगता है 6 महीने कम से कम लगेंगे पूरे ट्रांजिशन में। 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा था, इस बार छोड़ दिया। मंत्रियों की संख्या में कम बेसी का ज्यादा मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा ने जितनी सीटें जीती हैं, जो स्ट्राइक रेट है, तो एक आध मंत्री आगे रहेंगे। भाजपा ने चुनाव तक पूरा समन्वय किया, 101 पर लड़े। चुनाव के बाद भी पांचों दलों को रखा, जबकि अभी स्थिति ये है, कुछ लोग मजाक में ये बोल देते हैं कि अभी अगर चचा को हटा दे और बाकी सबको समेट ले भाजपा, तो भी सरकार चलती रहेगी। ये मसला है मुख्यतः। तो चचा तो इसी बात से प्रसन्न होंगे ना भाई कि इतने सब के बावजूद 20 वर्षों का जो संबंध है, ठीक है, नेता लोग संबंधों तो को चचा को बनाने, दिल्ली भी याद आ रहा होगा ना, और मोदी जी को भी दिल्ली चचा याद को आ रहा दिल्ली होगा, भी ऐसे याद आ कैसे रही चचा? होगी, दिल्ली भी याद आ रही होगी। चचा अभी किसी और बड़े राजमहल टाइप घर में भी जा सकते हैं, हो सकता क्या है बात है, उपराष्ट्रपति बन जाएं, हो क्या सकता है बात है। राष्ट्रपति बन जाएं, कुछ भी अब हो सब कुछ सकता है। आप खोल दे रहे हैं, इसलिए आनंद भाई की तरफ चला जाए। सब कुछ आप ये खोलिए सब देंगे जो आज एक वीडियो में, तो कल का वीडियो में हम बिहार पे क्या बतियाएंगे? लेकिन ये जो चला आ रहा है ना कि चचा बेकार हो गए, ये हो गए, ये अरे सब नहीं, ये कोई सवाल बात नहीं। है भैया। चचा पूरी तरह और ताकतवर हुए हैं और मजबूत हुए हैं और अपने बेस्ट रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जी। जहां व्यालोक जी ने छोड़ा है, आनंद जी प्लीज अगले 2 तो मिनट आपके। चचा बेस्ट रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चचा बेस्ट रिटायरमेंट की तरफ सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे हैं, चचा ने अपने बेटे को भी सेट कर दिया है। चचा ने अपने बेटे को जो सेट किया है, किया ही है, साथ में कुशवाहा जी के बेटे को भी सेट कर दिया है। जो लव कुश की राजनीति होती थी ना, जिस राजनीति के साथ वो शुरू करके आए थे, उसी राजनीति में खत्म की है। पहली जो रैली थी उनकी, वो लव कुश रैली थी ना, जिसमें उन्होंने लालू यादव का झंडा उठाया था। तो लव और कुश को उठा बारी बारी से बोलो, नहीं तो एक साथ बोलने में आवाज नहीं आती। वो आप में कुर्मी चेतना रैली की, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक समुदाय को पकड़ा था। लालू यादव का विरोध करते हुए उन्होंने लवकुश का जुमला दिया था, तो लवकुश रैली भी हुई थी। तो वो जो दोनों समुदाय थे, उन दोनों समुदायों का जो अगली पीढ़ी के चेहरे होते हैं, उन दोनों के अगली पीढ़ी के चेहरे को, एक तो ऐसे जीन्स पहन करके आ गए थे जिस पर कि आज बहुत हंगामा मच रहा है। तो भैया वो अब तो मंत्री है ना, उस मुद्दे को बाद में उठाएंगे। आप जबरदस्ती जींस उठा लाए मांझी साहब का। खैर, वहां उसको छोड़ देते हैं। तो अगली पीढ़ी को उन्होंने सेट कर दिया। उन्होंने अपना ही रिटायरमेंट प्लान जो है वो बढ़िया नहीं बनाया। अपनी अगली पीढ़ियों का, जो अपने समुदायों की अगली पीढ़ियों का जो रिटायरमेंट के बाद उनके आगे बढ़ने की जगह होगी, वो भी मार्ग वो प्रशस्त करके गए हैं। और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। जरूरत होगी तो हम लोग फिर एक बार बैठेंगे, बतियाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आधे घंटे करेंगे, क्योंकि अब तो देखना ही है। काहे कि भइल बियाह और करबे का, ये भोजपुरी की कहावत है। यानी हमारी शादी हो गई, अब तुम क्या कर लोगे। तो जिनको करना है वो मुहर्रम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन धर्म की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में डाला जरूर था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से निभाया,
नरेंद्र मोदी ने उसको एक नए फ्लेवर के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है, जहां विपक्षी भी दंग हैं कि बर्तनों में खटपट क्यों नहीं हो रही है। और खटपट तो छोड़ दीजिए साहब, फाइन ट्यूनिंग लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। गहलोत जी, आनंद जी, आपने हमें समय दिया और इतने हल्के फुल्के अंदाज में सहज तरीके से गंभीर बातों को हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया। मुझे लगता है कि दर्शकों आपको भी ये चर्चा पसंद आई होगी। बिहार पे अभी बहुत कुछ बात करने को बाकी है, क्योंकि बिहार ने जो कुछ किया है, जो कुछ दिया है, वो अनंत है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो कई सारे वीडियो अभी आएंगे। आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। व्यालोक जी और आनंद जी दोनों अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पाए जाते हैं, व्यालोक वाणी पर, आनंद जी भी। उनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, जरूर जाइए। हालांकि रेगुलर है नहीं है ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप जब जाया करेंगे तो रेगुलर वो भी हो जाया करेंगे। तो इसी के साथ हम तीनों को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।